मेरे सामने बैठे हुए मेरे बुजुर्गों, साथियों, पत्रकार बंधु, सर्वप्रथम तो आज के इस वर्ष पर अपने बाबा साहमल जी को श्रद्धापूर्वक नमन करता हूं, जिनकी वजह से, जिनकी याद में हम सब लोग इकट्ठे हुए, जिनकी वजह से आज हम इस अच्छे माहौल में जी रहे हैं। साथ ही साथ आज के इस अवसर पर यशपाल सिंह जी के साथ साथ समस्त टीम का भी आभार व्यक्त करता हूं, धन्यवाद करता हूं, जिन्होंने हम सबको यहाँ अच्छे अवसर पर बुलाकर रूबरू होने का मौका दिया और जिस व्यक्तित्व को उस सम्मान की जरूरत थी उसका सम्मान बढ़ाने का काम किया। पर इस अवसर पर अभी बात आई भवन की, मैं ये कहना चाहता हूं, भवन इतना महत्वपूर्ण नहीं है क्योंकि और ना मैंने कोई एहसान किया है, ये तो आपने मुझे ताकत दी और इस लायक बनाया। अब मैंने इस भवन में 1,08,77,000 रुपए देने का काम किया। पर चिंता इस बात की है कि मैं भी 21 साल से इस ट्रस्ट से, इस प्रोग्राम से जुड़ा हुआ हूं। मुझे भी कई प्रोग्राम करने का मौका मिला। एक बार मैंने नगर पालिका में 101 हवन कुंड के द्वारा हवन कराने का काम किया। इसके अलावा भी मैं बार बार गिनवाऊं कि मैंने मूर्ति लगवा दी, रास्ता बनवा दिया। ये तो आपकी ताकत थी जिसका मैंने इस्तेमाल किया है। चिंता इस बात की है, जैसा कि मनु भाई ने कहा, कि जब जब मैं ऐसे प्रोग्राम में आने का मौका मिला तो लगभग एक ही उम्र के लोग हैं, लगभग वही लोग हैं और लगभग बोलने वाले लोग भी वही हैं जो हर बार बोलते हैं। मेरा आग्रह है, निवेदन है कि इस परंपरा को आगे बढ़ाते हुए कुछ न कुछ हम नया काम करने का काम करें। मुझे लगे कि हमें युवाओं को जोड़ लेना चाहिए, जिनकी प्रेरणा हम लेना चाहते हैं बाबा साहमल जी की, उनके और हमारे बीच के पहली पीढ़ी जो यहाँ मौजूद है, मुझे नहीं लगता उन्हें कुछ बताने की या मैं कुछ बता पाऊंगा। मेरे से ज्यादा तो आप लोग जानते हैं। बताने की जरूरत है तो केवल युवा पीढ़ी को। जो भौतिक युग है, इस भौतिक युग में हमारी युवा पीढ़ी चकाचौंध में खो चुकी है और उस चकाचौंध में इतनी खो चुकी कि वो हमारे दिए हुए बुजुर्गों के संस्कार, तहजीब, वो सब खो चुके हैं। उन्हें वापस लौटाने का यही तरीका है कि ये बुजुर्ग और हम सब बैठकर ऐसे प्रोग्राम में शामिल करें और उन्हें बताने का काम करें। आज बाबा साहमल जी का या बदन सिंह जी का या इनके साथ के बहुत सारे शहीद हैं, अगर उनका नाम है तो नाम है केवल इस नाम पे कि उन्होंने ऐसे कोई काम किए होंगे जिससे हम ही नहीं जानते, इलाका ही नहीं जानता, पूरा हिंदुस्तान जानता है। उन्हें तहजीब सिखाने की जरूरत है। आप देखते होंगे, एक समय था, अब चिंता थी, अब बेटी की शादी है करनी है, बेटे की शादी करनी है, शादी कर दी, चिंता खत्म। पर एक नई चिंता ने जन्म ले लिया है। शादी तो कर दी, पर वो चलेगी कि नहीं चलेगी, ये सबसे बड़ी चिंता है। आप अपने जनपद की बात करो या अन्य जनपद की बात करो, करीबन 70% और 60% मुकदमे रिश्ते टूटने के हैं। उसकी वजह है कि इस कंप्यूटराइज जमाने में हमारी युवा पीढ़ी अपने संस्कार और तहजीब को भूल चुकी और बुजुर्गों के साथ बैठकर जो संस्कार और तहजीब मिलती थी, उनसे हम दूर होकर केवल मोबाइल का साथ निभा रहे हैं, अपने परिवार का साथ निभाने का काम हम नहीं कर रहे हैं। मैं कहना चाहूंगा,
आज के आयोजकों से कि समय समय पर एक ऐसा प्रोग्राम, एक ऐसा आयोजन जरूर करें जिसमें हमारी युवा पीढ़ी हमारे साथ रहे। और अब तो आपके पास एक भवन हो गया, बहुत सारे यहाँ पे विद्वान अध्यापकगण हैं, बहुत सारे ऐसे खोज में रहे लोग हैं, बहुत सारे ऐसे वैज्ञानिक हैं और बहुत सारे ऐसे अफसर हैं जो हमारी पीढ़ी को कुछ न कुछ सबक और सिखाने का काम कर सकते हैं। मैं तो निवेदन करना चाहूंगा कि भवन तैयार होने के बाद आप सब बैठ के एक प्रोग्राम करने का तय करें और करें कि आज हमारे विद्वान अध्यापक एक हमारे युवा की क्लास लेने का काम करेंगे, कल हमारे कोई फौजी अफसर उन्हें पाठ पढ़ाने का काम करेगा और कोई वैज्ञानिक उन्हें इस देश और कृषि के बारे में समझाने का काम करेगा। और तभी इस हॉल का सदुपयोग होगा, नहीं तो एक खेत में बड़ा भवन फिर खराब हालत में होने वाला है। इसका तभी सदुपयोग हो सकता है, तभी बाबा सामल के नाम को हम आगे बढ़ा सकते हैं, जब इस बनने वाले भवन को हम बच्चों को कुछ प्रेरणा देकर आगे बढ़ाने का काम करें। मुझे यह भी एहसास है, आप अन्यथा में न लेना, 21 साल से मैं भी सुन रहा हूं, लोग आएंगे, भाषण देंगे और वही गाथा गाएंगे जो 21 साल पहले मैंने सुनी थी और फिर सब अपने घर चले जाएंगे। अगली बार फिर एक प्रोग्राम होगा, फिर वही भाषा हम बोलने का काम करते हैं, उसमें मैं भी शामिल हूं, और फिर अपने घर चले जाने का काम करते हैं। कुछ तो नया करो। बार बार कब तक, कितने अरसे तक इस बात को गाते रहोगे? कुछ तो ये बताओ कि मैंने उनके लिए ये किया है। कुछ तो पहल करो ताकि पीढ़ी को लगे कि हमने भी कुछ किया है। आपका बहुत ज्यादा समय न लेते हुए यही निवेदन करते हुए, मेरा कहने का मतलब ये नहीं अख्या पैसे का योगदान करें, मेरा कहने का यह भी मतलब नहीं है हवन में आप ज्यादा समय दे। मेरा कहने का आशय है कि जिसका जो सामर्थ्य हो, जो जिस लायक हो, वो योगदान करे। कोई अध्यापक हमारे युवाओं को इसी भवन में पढ़ाने का काम करे या कुछ संस्कार देने और सिखाने का काम करे, कोई मन से दुआ देने का काम करे, तो कोई ना कोई अपना ऐसा योगदान दे जिससे अपनी इस समाज की और इस क्षेत्र की कुछ न कुछ पहल हो। आपका बहुत ज्यादा समय न लेते हुए, मैंने इसलिए ये लगा रखा है मास्क, मेरे छाले पड़ रहे हैं, होठ पे बहुत खराब हो रखा है, इसलिए मैंने किसी और का न लगे मैंने ये लगा रखा है। मुझे थोड़ा सा जल्दी जाना है, आपसे माफी मांगते हुए और यही उम्मीद रखते हुए कि आने वाले दिनों में जब हम इकट्ठा होंगे, कुछ न कुछ प्रेरणा, कुछ न कुछ नए सबूतों के साथ हम इकट्ठा होंगे। इन्हीं शब्दों के साथ जय भारत, जय।